ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ना, इसके पीछे है पाकिस्तान का एरिया। राम राम जी सारा ने। तो हम जा रहे हैं गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित नाडाबेट बॉर्डर। यह भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ एक बॉर्डर है, जहां पर सीमा के करीब जाकर जीरो पॉइंट देख सकते हैं। जाने से पहले हमने घर का बना हुआ खाना पैक किया, पराठे, दही, सूखी सब्जी और अचार। वहाँ पता नहीं भाई कुछ मिले ना मिले, क्योंकि हम भी वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा रख लिया था बच्चों के खाने के लिए, स्नैक्स। तो हमने घर को लगा दिया था लॉक और सारा सामान गाड़ी में रख लिया था। और यहाँ वानी बहुत एक्साइटेड है, और ये है हमारी सामने वाली मैम की बेटी, बहुत क्यूट है बेबो। और वानी और वैदिक बहुत एक्साइटेड हैं, गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए हैं। सो हम रेडी हैं चलने के लिए। थोड़ी सी दूर चलने के बाद ही वानी का मन खराब हो गया था, उसको पेट में दर्द शुरू हो गया था और उसको वोमिटिंग होने लग गई थी। तो यहाँ पर वानी बाहर वोमिटिंग करके और कुल्ला कर रही थी। तो उसका मन थोड़ा यहाँ पर वोमिटिंग करने के बाद थोड़ा ठीक हो गया था। फिर उसके बाद हम अच्छे से आगे चले। नाडाबेट बॉर्डर पहुंचने के 20-25 किलोमीटर पहले ही कुछ ऐसा नज़ारा था। तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी और देखा। तो आप सब बताना ये कौन सी जगह है, या कोई लेक है, या फिर ये क्या है। दोनों तरफ बस इस तरह का व्यू था। आसपास आपको, आसपास क्या, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी था, और बस दूर दूर तक बस खाली खाली दिखाई दे रहा था सब कुछ। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये क्या चीज़ है, आप किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आगे रोड थोड़ा ख़राब था, तो यहाँ पर एक छोटा सा टेम्परेरी रास्ता बना रखा था, ताकि जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। साइड से बना रखा था, तो हम इसी रास्ते से गए थे, वहाँ से रास्ता बंद कर रखा था। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह बने हुए थे और जहाँ परेड होती है बीएसएफ की, वहाँ पर हम पहुँच गए थे अभी। लेकिन हमने ये जाते समय नहीं देखा था ये सब। हम डायरेक्ट पहले बॉर्डर पर गए थे, उसके बाद आते टाइम हमने देखा था। यहाँ से बस हम निकल रहे हैं, देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, जीरो पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। जब थोड़ा और आगे चले तब हमें यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद ज़मीन दिखाई दे रही थी। तो हमने थोड़ा सर्च किया तो पता चला शायद ये कच्छ के रण का हिस्सा है, पार्ट है, या फिर वाइट डिज़र्ट है। नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो आप किसी को पता हो तो ज़रूर से बताना। बाकी इतना बढ़िया लग रहा था ना, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ अलग देखने को मिला है। तो फाइनली हम नाडाबेट बॉर्डर पहुंच गए हैं, और हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। तो देखो भाई, यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, वैदिक तो डर गया था, उसको गोदी ही लेना पड़ा, क्योंकि वो नीचे चलने के लिए रेडी ही नहीं था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, उनका शोर इतना सुनाई दे रहा था। यहाँ पर वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर का बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ था, और ये बने हुए थे प्रॉपर अलग से। लेकिन अभी फ़िलहाल बंद कर रखे थे, पता नहीं क्यों, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी अभी, शायद पता नहीं किसी रीज़न से बंद थे, ओपन नहीं थे। तो सबसे पहले हम गए इधर सेल्फी पॉइंट की तरफ। ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, इसके ऊपर जाकर हमने यहाँ का व्यू देखा था। और ये है ऊपर का नज़ारा। ऊपर से ये है कि आप फेंसिंग के उस पार भी देख पा रहे हो, यानी जो पाकिस्तान का एरिया है। हमारे इंडिया की तरफ तो फेंसिंग लगी हुई है, और बीच में कुछ ऐसा एरिया होता है जो किसी के अंडर नहीं होता है, और बीच में वो एरिया था। उसके बाद जो पाकिस्तान वाला एरिया था ना, उधर फेंसिंग नहीं थी, बस वाइट कलर के छोटे छोटे पिलर्स लगाए हुए थे। उन पिलर से ही पता चल रहा था कि उस साइड से पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो देखो मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है, ये फेंसिंग लगी हुई है, और उसके उस पार जो है पाकिस्तान है।
फेंसिंग के बिल्कुल पास, और यहाँ पर ये बना हुआ था आई एम एट नाड़ाबेट इंडो पाक बॉर्डर। यहाँ से हमने 2-4 पिक्चर क्लिक्स करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पर है हमारा 0 पॉइंट, जहाँ पर भी हमने मतलब 2-4 पिक्स क्लिक करी थी। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि इस फेंसिंग के अंदर से वाइट पिलर को देख पाऊँ और आप सबको भी दिखा पाऊँ कि पाकिस्तान का एरिया एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है। बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, पर कोशिश करो देखने की, थोड़ा थोड़ा इसमें दिख रहा है। देखो वो ध्यान से, वाइट पिलर वो दिखाई दे रहा है यहाँ से, उसके वाइट पिलर के उस पार से पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट होता है। उधर फेंसिंग नहीं है, हमारे इधर ही फेंसिंग। और इसी एरिया के अंदर 2-3 झूले भी लगे हुए थे, और वान यहाँ पर जिद करने लग गई थी कि नहीं मुझे तो झूलना ही है। हम मना कर रहे थे कि इतनी तेज़ गर्मी है, धूप है, हवा है, लेकिन नहीं, उसको नहीं मानना था, उसको थोड़ी देर झूलना था। तो चलो कोई बात नहीं, झुला देते हैं थोड़ी देर। वैदिक को और वानी को यहाँ पर झुलाया, लेकिन वैदिक यहाँ पर डर रहा था और रो रहा था, बोल रहा था नहीं झूलना है मुझे। देखो कैसे रो रहा है वो। तो पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस चल पड़े हैं। यहीं पास में एक मंदिर है, तो हमने सोचा पहले एक मंदिर होकर आते हैं, उसके बाद हम म्यूज़ियम वगैरह देखने जाएंगे। तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मंदिर था, तो हम चले गए थे वहाँ मंदिर में घूमने के लिए। तो हम यहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। माता नंदेश्वरी का मंदिर है ये, तो आपको भी दिखाती हूँ मंदिर अंदर से कैसा है, चलिए। सारा मंदिर अच्छे से घूम लिया था, और लास्ट पार्ट ये वाला बचा था, तो हम यहाँ पर भी आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, आगे म्यूज़ियम वगैरह की वीडियो अगले व्लॉग में लेकर आएंगे। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।